भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अंडरलाइन कर लो, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 123, 124, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। 123-24 में क्या है? गोपनीय संसूचनाएं हैं। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के लिए गोपनीय संसूचनाओं के बारे में बताया गया कि अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको पब्लिक को प्रकाशित नहीं किया जाता। वो क्या है, कुछ दस्तावेजों के बारे में बताया गया है जो क्या रहते हैं, जो गोपनीय रहते हैं। हर चीज की जानकारी जनता को नहीं दी जाती, तो जनता तो हर चीज की जानकारी मांगने लगे, तो कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो सीक्रेट रहती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बताया गया। तो ये जो इस धारा की बात है, इस धारा में कह रहे ना कि दस्तावेजों, चीजें चीजें जो जो आपके अंडर में हो आप सब पेश करो। अगर कोर्ट का आदेश आता है या लोक सेवक का आदेश आता है लिखित, तो आप पेश करो। लेकिन क्या पेश नहीं करो? जो 123 एविडेंस एक्ट, 124 एविडेंस एक्ट में जो बातें लिखी गई हैं, गोपनीय संसूचनाएं, उनको पेश करने पर ये धारा आपको प्रेशराइज नहीं करती है। समझ गए? वेरी गुड। तो ये है इसके, इसमें लिख लेना, ये 91 का अपवाद है, अपवाद नंबर फर्स्ट है, ये लिखो, एक्सेप्शन है। 91 जो है सेक्शन, उसका एक्सेप्शन है ये। ठीक है, हाँ, ये और इसका सेकंड दोनों पॉइंट पे लिख लो, ये दोनों पॉइंट 91 की एक्सेप्शन है, अपवाद। ठीक है, इसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, डाक तार प्राधिकारी। इस पर मार्कर करो, डाक तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्ट कार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जाएगी। हाँ, इम्पोर्टेंट है ये। देखो, तो ये चीज कहती है हमको कि डाकतार प्राधिकारी के अंडर में जो डॉक्यूमेंट है, जो पत्र हैं, पार्सल हैं, तार हैं, देखो भैया, जो डाकतार प्राधिकारी मतलब पोस्ट ऑफिस की बात है, वहां पर जो दस्तावेज आते, वहां पर जो चीजें आती हैं, क्या उनको आप ऐसे ही मंगा सकते? किसी का भी नहीं मंगा सकते ना, जब तक कोर्ट का स्पेशल ऑर्डर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो अगर डाकतार प्राधिकारी के अभिरक्षा में कोई पत्र, तार, दस्तावेज है, उसको साक्ष्य अधिनियम की धारा 123, 124 में जो गोपनीय संसूचनाएं बताई गई हैं, उनको आप विदाउट स्पेशल टीम और स्पेशल कोर्ट की परमिशन के आप नहीं बुलवा सकते हो, एक नॉर्मल से समन या एक किसी भी अधिकारी के लिखित आदेश पर। ठीक है, तो 91 आपकी जनरल रूल की बात करती है कि अगर किसी व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में कोई डॉक्यूमेंट है जिस पर क्या है, लोक अधिकारी को अपनी कार्यवाहियों में या न्यायालय को अपनी कार्यवाहियों में उसकी जरूरत है, तो जांच के स्तर पर, अन्वेषण के स्तर पर और विचारण के स्तर पर वो दस्तावेज या कब्जे, वो दस्तावेज, चीजें आपसे मंगवा सकते हैं लिखित आदेश के द्वारा, और अगर न्यायालय देगा तो समन के द्वारा, और आपको विनिर्दिष्ट समय स्थान पर पेश करनी पड़ेगी। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या कहता है कि अगर आपको समन किया गया, आपको लिखित आदेश आया है, तो आप अगर वो चीजें, डॉक्यूमेंट पेश करते हो और आप खुद पेश नहीं होते, तो बिल्कुल यही माना जाता है कि आपने उनका पालन कर दिया। क्लियर? इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो हमको क्या बताता है, उपरोक्त दो कंडीशन का क्या बताता है, अपवाद पेश करता है, एक्सेप्शन है वो। धारा 91 में जो कुछ भी लिखा वो थर्ड क्लॉज पर लागू नहीं होगा। किन पर लागू नहीं होता है? क्या चीजें पेश करने को आपको विवश नहीं किया जाएगा? फर्स्ट, गोपनीय संसूचनाएं 123-24 साक्ष्य अधिनियम में जो बातें लिखी उनको पेश करने के लिए आपको विवश नहीं किया जाएगा। विवश मतलब होता है मजबूर। ठीक, दूसरा क्या पेश करने को विवश नहीं किया जाएगा? क्लियर? इनको पेश करने के लिए कोर्ट रिक्वेस्ट करती है आपसे, और स्पेशल ऑर्डर के थ्रू ही आप इन दो चीजों को पेश करवाने की बात कर सकते हो कि जरूरी है, हित में, जनता के हित में ऐसा जरूरी है, तब होता है ऐसा। क्लियर? इसके बाद देखो 92 कहता है पत्रों और तारों के संबंध में प्रक्रिया। इस पे लिखो, फर्स्ट में लिखो जिला मजिस्ट्रेट, दूसरी अथॉरिटी लिखो सीजेएम, तीसरी अथॉरिटी लिखो सेशन न्यायालय, और चौथी लिखो उच्च न्यायालय। बाहर लिख लो, बाहर लिखो।